हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आपने हमारी माँ पूर्णागिरि दरबार की यात्रा को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी जो अगली यात्रा थी वो बाबा श्री सिद्धनाथ मंदिर नेपाल जाकर संपूर्ण करनी थी। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर ओल्ड ब्लॉग माँ पूर्णागिरि दरबार। मान्यता यह है कि बिना बाबा सिद्धनाथ मंदिर के दर्शन करने हेतु यह यात्रा संपूर्ण नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बस वाले भैया टनकपुर स्टॉपेज तक 35 रुपीज़ चार्ज पर पर्सन ले रहे थे। स्टॉपेज के बाद हमें ई रिक्शा लेना था जिसका पर पर्सन कॉस्ट 15 रुपये था, जो कि हमें टनकपुर बैराज के पार्किंग तक ड्रॉप करता। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध माँ पूर्णागिरि धाम की यात्रा की अहम कड़ी नेपाल स्थित बाबा सिद्धनाथ धाम से भी जुड़ी है। यही वजह है कि माँ के दर्शन को आने वाले यात्री नेपाल जाकर बाबा सिद्धनाथ के दर्शन कर यात्रा पूरी करते हैं। माँ पूर्णागिरि धाम के साथ बाबा सिद्धनाथ का महात्म्य भी जुड़ा है। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे जो नित्य देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। मान्यता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरि अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर हवा में उड़ा दिया। जब देवी को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला और कोई नहीं, उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। टनकपुर बैराज शारदा नदी नेपाल में महाकाली नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करने वाला एक पावर स्टेशन है। टनकपुर बैराज से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टनकपुर बैराज के बाएं किनारे और नेपाल भारत सीमा तक जलमार्ग पर हेड रेगुलेटर बनाया गया है। इस बैराज को संयुक्त रूप से चलाया जाता है। भारत ने 1,20,000 किलोवाट का पावर स्टेशन बनाया है। भारत नेपाल को हर साल 70 मिलियन किलोवाट घंटे यूनिट ऊर्जा मुफ्त में देगा। अगर टनकपुर में कोई भंडारण परियोजना विकसित की जाती है तो भारत अतिरिक्त नियामक और जलमार्ग बनाएगा। उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त ऊर्जा को आधा आधा बांटा जाएगा। अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन की लागत भारत और नेपाल आधी आधी वहन करेंगे। टनकपुर पावर स्टेशन प्रबंधन ने बारिश के मौसम में बांध का पानी छोड़े जाने की चेतावनी दी है। इस अवधि में नदी किनारे रहने वाले लोगों को नदी के पास नहीं जाना चाहिए। लोग अपने मवेशियों को भी नदी के किनारे ना जाने दें। टनकपुर पावर स्टेशन 3/31.4 मेगावाट बहते पानी की परियोजना रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो शारदा नदी नेपाल में महाकाली नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करता है। पावर स्टेशन वर्ष 1992 में कमीशन किया गया था।
जब भी बाढ़ आती है या डैम का पानी ओवरफ्लो होता है तो इधर साइड से उधर साइड सारा पानी निकाल दिया जाता है। जितने भी चैनल्स हैं उन सबको बारी बारी खोला जाता है और उससे पानी पास कर दिया जाता है दूसरे साइड में। जैसा कि आप देख रहे हो, एक चैनल से अभी इस समय खुला हुआ है, उससे पानी फ्लो हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे 23 चैनल बने हैं जिनसे पानी टनकपुर बैराज के दूसरे बॉर्डर पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने करी थी बाइक, जो कि पर पर्सन 10 रुपीज़, जो कि हम लोगों ने नेपाल की और आप कह सकते हैं कि इंडिया के दोनों के मिक्स बॉर्डर पे पहुंचा देते हैं बाइक वाले भैया जी। उसके आगे का सफ़र हम लोगों को सिद्ध बाबा तक पैदल करना होता है, जो कि बहुत थोड़ा सा रहता है। अभी आप कह सकते हैं मैं इंडिया नेपाल के जस्ट बॉर्डर पे खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पीछे आप रोड देख रहे हो वो इंडिया की रोड है और जो मैं कच्ची रोड पे चल रहा हूँ वो नेपाल की रोड है। कहा जाता है कि जब माँ पूर्णागिरि ने बाबा सिद्धनाथ जी के टुकड़े किए तो उनके अनेक टुकड़े कई जगह के नेपाल के अलग अलग प्रांतगण में गिरे। ऐसे ही एक टुकड़ा ब्रह्मदेव नामक स्थान, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर गिरा। सिद्ध बाबा मंदिर भगवान शिव का एक हिंदू मंदिर है जो नेपाल के ब्रह्मदेव नेपाल में उपस्थित है। मंदिर का दौरा पूरे नेपाल के लोगों द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। किसी की मनोकामना पूरी होने पर कबूतर उड़ाने की परंपरा है। इस संस्कृति ने पूरे मंदिर में कबूतरों की भारी संख्या में आबादी में योगदान दिया है। हिंदू लोग शनिवार, सोमवार और कई धार्मिक मेलों के दौरान सिद्ध बाबा के मंदिर में पूजा करते हैं और भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वो प्राचीन सिद्ध बाबा जी का मंदिर है, जो कि बहुत पहले से बनाया गया था। और इसके जस्ट पास में नया मंदिर बनाया गया है। नए सिद्ध बाबा मंदिर में शिव जी की प्रतिमा विराजमान है। इसमें आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं।
जैसा कि प्राचीन मंदिर बहुत ही मनमोहक और प्यारा है, वैसा ही नया मंदिर भी बहुत ही प्यारा बनाया गया है। ये वाला प्रवेश द्वार है और जो आप सामने मंदिर देख रहे हो ये विष्णु मंदिर कहलाता है, जो कि सिद्ध बाबा मंदिर के प्रांगण में ही है। पार्क छूटा हुआ है, पूरा खाली पार्क। तो वहाँ पे भी एक मंदिर है, वहाँ पे जो है आप विश्राम कर सकते हो जब भी आप आते हो पूजा के बाद। ये हमारा मेन मंदिर। ये प्राचीन गोवा बाबा मंदिर का बनाया गया था। और एक एक्सिट यहाँ से भी है, एक एक्सिट उधर से भी है जब आप रास्ते से आओगे। प्रवेश द्वार। सो दर्शन करने के बाद अब हो जाए थोड़ी पेट पूजा। ये मेरी मम्मी पापा चाट का लुत्फ़ उठाते हुए, ये चाट जस्ट मंदिर के बाहर ही एक आंटी लगाती हैं। बाबा सिद्धेश्वर मंदिर के दर्शन करने आए तो आंटी जी के वहाँ की चाट और बतासा ज़रूर खाएं, बहुत अच्छा बनाया था आंटी ने। आपको सुना? थैंक यू। ऐसे स्टार्टर बैग में तो हम लोगों ने चाट तो खा लिया था, बट हमें और भूख लगी थी तो हम नमस्ते नेपाल रेस्टोरेंट में आ गए तो खाना खाया। सो अब बारी है वापस चलने की। सिद्ध बाबा मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं वापस। सो मैं बाइक पे बैठ लिया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, बाइक वाले भैया 10 रुपये पर पर्सन चार्ज लेते हैं, जो कि आपको टनकपुर बैराज स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे, उसके बॉर्डर तक। तो फाइनली हम सिद्ध बाबा जी के दर्शन करके वापस आ गए हैं टनकपुर बैराज पे। अब अपने आगे की यात्रा को सफल करते हैं। कुछ नज़ारे आप देख लीजिए टनकपुर बैराज के। ये दूसरे साइड का है, जहाँ पे जैसे बाढ़ का उस साइड का पानी छोड़ा जाता है तो वो इस साइड आता है। इसका मैक्सिमम हाइट अप्रॉक्स 245 तक है। अगर उससे आगे का पानी हो जाता है तो वो रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और उधर के सारे फाटक, सारे चैनल्स ओपन कर दिए जाते हैं। उसका सारा पानी इधर छोड़ दिया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये कुछ व्यू प्यारा सा वही डैम का। सो फाइनली हम टनकपुर बैराज क्रॉस कर चुके हैं और जा रहे हैं शारदा घाट में नहाने के लिए। सो वहाँ से हम लोगों ने ई रिक्शा लिया था, जो कि हमने सेम 15 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया था शारदा घाट तक ड्रॉप करने के लिए। सो फाइनली हम शारदा घाट में आ गए तो मैं यहाँ पे नहाता हुआ। एक कुछ दोस्त यार मिल गए थे हमारे लखनऊ के ही, आलमनगर के। इनके साथ खूब एंजॉय किया, खुद अच्छा लगा यहाँ पे नहाने में।
यहाँ कंपटीशन चल रहा था डुबकी लगाने का। कौन देर तक डुबकी लगाता है, ऐसा कुछ। बहुत सही लगा, देर तक डुबकी लगाने का कंपटीशन। बूम बूम। भाई ज्यादा कहाँ जा रहे हो? ज्यादा काहे उधर जा रहे हो? चलो बस करो। सो फाइनली स्नान करने के बाद अब हम लोग अभी जल्दी ही शारदा माँ की आरती होगी और उसमें हम भी शारदा मैया की आरती के प्रतिभागी हो गए। अब ऐसे ऐसे करो, सीटा डालो। भाई
बोलो शारदा मैया की जय। क्या खड़ा बाबू बाकी चार्जिंग वगैरह बने हुए सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तों ध्यान दें, माँ शारदा की आरती का समय हो चला है। सभी लोग आरती स्थल पर पहुंचकर माँ शारदा के मंदिर के पास पहुंचकर आरती करवाएं और जल में कोई भी स्नान नहीं करेगा, सभी लोग बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ जो हमें शारदा मैया जी की आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छे समय पे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और पूरी आरती का आनंद उठाया। बहुत अच्छा लगा। बोलो शारदा मैया की जय।
सो फाइनली शारदा मैया की आरती करने का सौभाग्य तो मिला ही। अब हम लोग जो है थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मम्मी यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी एक्चुअली। उनको टोपी एक बहुत पसंद आ गई थी। भैया जी से पूछा था टोपी कितने की है, तो भैया जी ने बताया, अपना कॉस्ट बताया मम्मी को। सब मम्मी को बहुत टोपी पसंद आई और बस यहीं से बातचीत हुई। ऐसा क्या देख रहे हो, फिर भैया से मैं कॉस्ट पूछता हूँ। मम्मी को टोपी बहुत अच्छी लगी और स्माइल देते हुए भैया जी से पूछा मैंने कि भैया जी कितना कॉस्ट है। सो फाइनली टोपी की भी शॉपिंग करने के बाद अब हम लोग अपने यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हुए अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं, टनकपुर स्टेशन। और ये ई रिक्शा वाले भैया ने 15 रुपये पर पर्सन चार्ज लिया था, जो कि हमें शारदा घाट से टनकपुर स्टेशन ले जा रहे थे। सो ये फाइनली टनकपुर स्टेशन। हम लोगों को अपनी ट्रेन का वेट करना है। सुबह 8:30 पे हम लोगों की ट्रेन थी। तो वेटिंग आराम से लेट के बैठा हुआ हूँ। पहले से अब टनकपुर का स्टेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया है। लिटरली वेरी नाइस लुक्स। सो मेरा मन किया थोड़ा बाहर का भी व्यू ले लेता हूँ नाइट का। तो बाहर निकल आया था प्लेटफॉर्म पे और ये कंप्लीट नाइट का व्यू था। बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा चल रही थी। और ये टनकपुर उत्तराखंड लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। सब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग की ट्रेन आनी थी, जो कि ट्रेन आ चुकी थी सुबह मॉर्निंग में। ये हमारे मित्रगण जो कि लखनऊ से ही थे और मैं सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो भी मिल गए थे हमें। बहुत अच्छा लगा इनसे भी मिल के। सेल्फी वगैरह हुई, बहुत सही लगा। अच्छे दोस्त हैं। ये माता जी की प्यारी सी मूर्ति टनकपुर स्टेशन पे लगी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। ये मेरी कुछ सेल्फीज। और ये है मेरा भारत महान। ये मोदी जी को छुपा दिया गया था, ऐसा जानते ही हो इलेक्शन वगैरह का सीन चल रहा है। तो जैसे कि आप एसी का अगर टिकट लेते हो तो आपको जो है वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है कि अब सभी स्टेशंस में कि फैसिलिटी मिलती है कि ट्रेन आने के 2 घंटे पहले आपको वेटिंग रूम मिल जाता है। अगर आप एसी की टिकट लेते हो तो वो उनके लिए अलाउड रहता है परमिशन कि आपको वेटिंग रूम मिलेगा, जिसमें कि आप फ्रेश हो सकते हो, बाकी रेडी हो सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। सो यही हमारा यही वेटिंग रूम हमें मिला था, जो कि क्योंकि हमने एसी का टिकट कराया था वापसी में, जिसका कॉस्ट 1760 रुपये था 3 लोगों का एसी। जैसा कि हम लोग ने वापसी का रिजर्वेशन पहले से ही करा लिया था एसी का अपना, उसमें 3 लोगों का कॉस्ट 1760 रुपये एसी का आया था, Tier 3 एसी का। सो फाइनली सुबह हो चुकी है और मैं स्टेशन पे आ चुका हूँ। अपनी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये मम्मी जी हंसते हंसते। और हमारा यही वाला डिब्बा है जो कि M2 था और ये पूरा एसी वाला था। इसी में हम लोग का था। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने एसी कोच में।
इट्स टाइम टू लीव टनकपुर उत्तराखंड। बहुत अच्छी हम लोग यात्रा रही, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला इस यात्रा में। काफ़ी एडवेंचरस रहा, काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि टनकपुर बैराज में और सिद्ध बाबा मंदिर और टनकपुर का पूरा माता जी का दरबार। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये है पापा जी सफ़र का पूरा आनंद लेते हुए इसी कोच का आराम से बैठ के लेट के आराम से जाते हुए, और ये थोड़ा सा व्यू प्यारा प्यारा साइड विंडो से। ये मेरी माता श्री आराम से लेट के पूरा सफ़र का आनंद लेते हुए। उधमसिंह नगर जिला पड़ो। उधमसिंह नगर में यहाँ कौन? तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में। उधमपुर उधमसिंह नगर लगे। सो फाइनली हम लोग चारबाग स्टेशन पे आ गए हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम लोग घर के लिए रवाना हो रहे हैं, मम्मी पापा साथ में। सो अब घर के लिए चलते हैं। यहाँ से हम लोग लेंगे टैक्सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर ऑल ऑफ यू। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। Thanks again.